गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपके लिए फिर क्वेश्चन लेके ले आया हूँ सीक्यू। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अपन ने मेडिसिन में जो क्वेश्चन किए थे उसमें फर्स्ट क्वेश्चन किया था। एक सेकंड बता देता हूँ मैं आपको। वो 50 नंबर पे होगा शायद। हाँ, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, इसमें मिल नहीं रहा अभी, ढूंढने में देर लगेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन था अपना प्रोथेरा टेस्ट। तो मैंने आपको क्या बता दिया था? मल बता दिया था उसमें। एक्चुअली मेरे को ध्यान नहीं रहा उस टाइम, तो मैंने मल बता दिया था, उसमें मूत्र है। प्रोथेरा परीक्षण किस में किया जाता है? मूत्र में किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। गलती होती रहती है। ठीक है, ये कीटोसिस में किया जाता है। और कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे, आ, देख के पढ़ाते हैं हम। तो अब यार, देख के पढ़ाता तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से गलत नहीं होते। और जो देख रहे हैं वो अच्छी बात है, क्योंकि मेरा कंफ्यूजन और मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ये मैंने एक दो बार राइट किया था, एग्जाम टेस्ट में भी राइट किया था, पर उस समय गलती से मेरे से गलत हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। रोथरा टेस्ट किसमें किया जाता है? मूत्र में किया जाता है। जो वीडियो देखते हैं और वापस मुझे रिप्लाई करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तो फिर अभी 50 क्वेश्चन करेंगे। अभी क्या है कि आज संडे है और मौसम भी थोड़ा सा खराब है। ठीक है, ये मेडिसिन का अपन ने 50 क्वेश्चन तो कर ही लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ना ले लेंगे अपन, सीधा ले लेंगे अपन। कम से कम क्वेश्चन ले लेंगे वो जल्दी। और ये सॉल्यूशन तो निकाल दिया, धीरे धीरे सब सॉल्यूशन हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, मैंने बोला है जैसे ही, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं देख रहे हैं मैंने पहले ही बोला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, हाँ यार, अपना मोटिवेशन पे गया। मोटिवेशन दिखा देता हूँ आपको। एक्चुअली एक लड़के ने मुझे कहा कि देख के पढ़ाते हो, तो मैं मोबाइल में मैसेज देखता हूँ कि किसका क्या आता है। किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि मेहनत से बहुत कुछ मिलता है। किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है मेहनत से बहुत कुछ मिलता है। तो मेहनत करते रहिए और आपकी सफलता बहुत करीब है। आज संडे हो गया और संडे की ये 4 तारीख, 4 मई हो गई है ना। तो आपके पास है ना समय बहुत कम है। मेरे पास तो पेपर पड़े 100-150, पर मैं खुद ही नहीं कर पाने वाला हूँ अभी। देखते हैं अपन कितने कर सकते हैं। मैं मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट जितने पेपर करूँ उतने इधर ही करूँ। मेरे लैपटॉप में हैं जितने पेपर हैं इतने, तो उतने पेपर में
उसमें कर दूं, ठीक है, रिकॉर्ड कर दूं। ऐसी बीमारी जिसका टीकाकरण जीवन में सिर्फ एक बार, जीवन में सिर्फ एक बार किया जाता है, ठीक है। गलघोटू, लंगड़ा बुखार, एंथ्रेक्स, ब्रुसेलोसिस। तो ऐसी बीमारी जिसका टीकाकरण जीवन में सिर्फ एक बार किया जाता है, तो कौन सी बीमारी है? ब्रुसेलोसिस, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तो आपको दिख तो रहा होगा ना, अब आइवरमेक्टिन की गाय में खुराक दर है, आइवरमेक्टिन की गाय में खुराक दर है 0.2 mg पर केजी बॉडी वेट सबकट, 0.5 mg पर केजी बॉडी वेट पीओ, 0.2 mg पर केजी बॉडी वेट पीओ, 0.5 mg पर केजी बॉडी वेट सबकट। तो आयरमेक्टिन कैसे लगाते हैं? पहली बात तो सबकट लगाते हैं ना, सबकट में भी अपन कितना लेते हैं? 2 mg लेते हैं ना, 0.2 mg। तो अपना आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रोपियोलिन ग्लाइकोल किस बीमारी का उपचार है? मिल्क फीवर, थनैला, कीटोसिस, लैक्टेशन टिटेनी। तो किसका उपचार है? प्रोपियोलिन ग्लाइकोल किस बीमारी का उपचार है? एक्चुअली में हर दिन है ना, हर दिन क्लास ले लेता हूँ मैं 6 बजे, सुबह 6 बजे, और आज टाइम हो गया है अपने समथिंग 11 बज गई है, और आज मौसम ठंडा भी है तो उमस निकल रही है, इसलिए ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और पहली बात तो इधर एसी वैसी कुछ लगी हुई नहीं है, और ये बोर्ड बहुत ज़्यादा हीट प्रदान करता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और इतनी मेहनत मैं मेरे लिए भी कर रहा हूँ ना, आपके लिए भी कर रहा हूँ ना, सीधी सी बात है। प्रोपियोलिन ग्लाइकोल किस बीमारी का उपचार है? मिल्क फीवर, थनैला, कीटोसिस, लैक्टेशन टिटेनी। प्रोपियोलिन ग्लाइकोल, तो ये है कीटोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन, एंथ्रेक्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट काम में लेते हैं? ट्यूबरकुलिन टेस्ट, एस्कोली टेस्ट, आरबीपीटी टेस्ट, जोहनी टेस्ट। कौन सा? एंथ्रेक्स के लिए, एंथ्रेक्स की जांच के लिए एस्कोली टेस्ट लेते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट बीमारी मुख्यतः देखने को मिलती है, कीट बीमारी मुख्यतः देखने को मिलती है गाय में, भेड़ में, भैंस में, घोड़े में। तो किस में देखने को मिलती है? भेड़ में, है ना। भेड़ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना,
गाय में शोरिंग डिजीज का उपचार है ऑक्सीक्लोजेमाइड, टार्टरिक एमेटिक और ट्राइकेबेंडाजोल, लिवामेसासोल, लिवामिजोल। तो क्या है शोरिंग डिजीज का उपचार? टार्टरिक टार्टरिक एमेटिक। ठीक है, निम्न में से पोल्ट्री का विषाणु जनित रोग नहीं है। ये क्वेश्चन अपन ने किया था, आपको पता ही होगा। विषाणु जनित, जीवाणु से जनित वाला मुर्गियों में तो याद रखना ही है जीवाणु कौन सा है, विषाणु कौन सा है। मेरे गंबारो, बर्ड फ्लू, क्लोरम विषाणु जनित नहीं है। क्लोरम कौन सा रोग है? जीवाणु जनित है। ये क्वेश्चन अपने पहले कर चुके हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है बछड़े में मृत्यु के पश्चात टाइगर हार्ट देखने को मिलता या इंगित करता है? क्या है? बछड़े में मृत्यु के पश्चात टाइगर हार्ट किस में देखने को मिलता है? एफएमडी, एफएमडी में, एचएस में, बीक्यू में या थैलेरियोसिस में? तो किस में देखने को मिलता है अपन को? एफएमडी में मिलता है। ठीक है, टाइगर हार्ट मृत्यु के पश्चात अपन को एफएमडी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है, यह है सांड में कृत्रिम योनि की लंबाई होती है। सांड में कृत्रिम योनि की लंबाई कितनी होती है? 30 से 35 सेंटीमीटर, 35 से 40 सेंटीमीटर, 40 से 45 सेंटीमीटर, 45 से 50 सेंटीमीटर। तो कृत्रिम योनि की लंबाई कितनी होती है? 35 से 40 सेंटीमीटर। हाँ चलो, वीर एकत्रित की इलेक्ट्रो स्खलन विधि का काम में ली जाती है। सामान्य नरों में वीर एकत्रित करने हेतु वृद्ध, विकलांग व असहाय नरों में वीर एकत्रण करने हेतु ब्रुसेलोसिस से ग्रसित नर में वीर एकत्रण हेतु उपरोक्त में कोई नहीं। तो इलेक्ट्रोस्खलन विधि किसमें काम में लेते हैं अपन? अपन लेते हैं वृद्ध और विकलांग असहाय नरों से वीर्य एकत्रण करने हेतु इलेक्ट्रोस्खलन विधि काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांड में एक सप्ताह में कितनी बार वीर्य एकत्रण करना चाहिए? 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, 4 से 5 बार, 5 से 6 से 7 बार। तो एक सप्ताह में कितनी बार करना चाहिए वीर्य स्खलन? 2 से 3 बार, 2 से 3 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवर के शीशन में पाया जाने वाला आकृति का घुमाव कहलाता है। समझ गए? बुल्बस ग्लैंडिस, कोरोना ग्लैंडिस, सिग्मोइड फ्लेक्सर ग्लैंड पेनिस। तो क्या कहलाता है? सिग्मोइड फ्लेक्सर, सिग्मोइड फ्लेक्सर, FLEXURE फ्लेक्सर, सिग्मोइड फ्लेक्सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये राइट है अपना।
नर में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया की शुरुआत कब होती है? जन्म के समय, यौना अवस्था आने पर, जन्म से पहले, कोई नहीं। शुक्र जनन की प्रक्रिया की शुरुआत कब हो जाती है, कब होती है? शुक्र जनन जनन की प्रक्रिया, शुक्र जनन की प्रक्रिया तो जन जन्म के समय तो वो वो शुरू हो जाता है उसमें। क्या बोलते हैं, डिवीजन शुरू हो जाता है ना। शुक्र जनन की प्रक्रिया यौना यौना अवस्था आने पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्गसन रिफ्लेक्स के लिए जिम्मेदार हार्मोन है? पीजी2, अल्फा, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन। फर्गसन रिफ्लेक्शन के लिए जिम्मेदार हार्मोन है, कौन सा है? कौन सा है? तो ऑक्सीटोसिन। ठीक है, सही सही। सॉरी, थोड़ा क्या है कि क्लास अभी सही सेट नहीं हुई मेरी। गाय गाय में गर्भपात का सबसे बड़ा संक्रामक कारक है, कौन सा है? गाय में गर्भपात का सबसे बड़ा संक्रामक कारक कौन सा है? ब्रुसेला एबोर्टस, कैम्प्लो बैक्टीरियो, विटस, लेप्टोस्पाइरा, माइकोबैक्टीरियम, कौन सा है? गर्भपात में, गाय में गर्भपात में सबसे ज्यादा वो गर्भपात कौन कराता है? तो ब्रुसेला, ब्रुसेला एबोर्टस। ठीक है, कोकिंग ऑफ टेल किस जानवर में गर्भ परीक्षण का तरीका है? कोकिंग ऑफ टेल किस जानवर में गर्भ परीक्षण का तरीका है? घोड़ी, घोड़ी, ऊँटनी, सूरी, कुतिया। तो कोकिंग ऑफ टेल किस
जानवर में गर्भ परीक्षण का तरीका है? क्या है? कोकिंग ऑफ टेल उठनी में। अरे यार ये ऐसे चेंज करने का नहीं आ रहा है अभी, एक सीधा पीडीएफ लगा दिया है मैंने। हाँ। अरे यार मानव की सामान्य ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होती है 100 ml प्रति मिनट, 125 ml प्रति मिनट, 150 ml प्रति मिनट, 250 ml प्रति मिनट। तो ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन रेट होती है कितनी होती है मानव में? तो 125 ml 125 ml प्रति मिनट। ठीक है, नेक्स्ट है मूत्र के सामान्य रंग के लिए जिम्मेदार वर्णक पूछा है इसमें। मूत्र के सामान्य रंग के लिए जिम्मेदार वर्णक कौन सा है? रोम्बिलिन, बिलिरुबिन, स्टेरोग्लोबिलिन या हीमोग्लोबिन। तो मूत्र में सामान्य रंग के लिए और सामान्य रंग के लिए पूछा है। ठीक है, तो यूरो रोम्बिलिन होगा। ठीक है, बिरुलुबिन पीले रंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पेपर देना क्योंकि लैंग्वेज तो ऐसी आएगी नहीं पहली बात तो, और ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा ही नहीं। पहली बात घुमा के पूछेगा, 2-4 लाइनों में पूछेगा यही चीज, और अपन को जवाब सोच समझ के देना है कि क्या पूछा है। ठीक है, एग्जाम में यही ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे को भी एग्जाम का ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं, बट एक एग्जाम दिया है मैंने। कोई सोच रहा होगा नहीं, हाँ ये सर तो साल है, मतलब थोड़े से मोटे मोटे दिख रहे हैं तो प्रोफेशनल मास्टर वास्टर होंगे। कुछ लोग कह रहे थे भाई ये नीलू इतना पतला था, ये मोटा कैसे हो गया? तो अब छोड़ो उसकी बात, वो पुरानी है, जो भी है उसको बाद में कभी शेयर करेंगे, एग्जाम के बाद में शेयर करेंगे आपसे क्या कारण रहा हो। निम्न में से किस हार्मोन की कमी से डायबिटीज इंसिपिटस बीमारी होती है? इंसुलिन। किस हार्मोन की कमी से डायबिटीज इंसिपिटस डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होती है? ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। इंसुलिन की कमी से, ग्लूकोजन की कमी से, एडीएच की कमी से या ऑक्सीटोसिन की कमी से? तो किसकी कमी से होता है इंसिपिटस डायबिटीज
एडीएच की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे देखते हैं, इसका भी कल सॉल्यूशन और करेंगे ना। एक्चुअली आपको पीडीएफ पूरी दिख नहीं रही थी, तो मैंने उसमें नहीं लगाई बोर्ड पे पूरी। निम्न में से मिश्रित ग्रंथि, देख रहे क्वेश्चन, निम्न में से मिश्रित ग्रंथि है थायराइड, हाइपोथैलेमस, पेन पेनक्रियाज और लिवर। तो निम्न में से मिश्रित ग्रंथि है तो कौन सी है? पेनक्रिया, पेन पेनक्रियास। एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा मामला, क्या करें। पेप्सिनोजन को सक्रिय अवस्था में कौन बदलता है? रेनिन, एचसीएल, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर। पेप्सिनोजन को सक्रिय अवस्था में कौन बदलता है? पेप्सिनोजन को सक्रिय अवस्था में एचसीएल बदलता है, ठीक है। निम्न में किस जानवर की लार में सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है? गाय में, भैंस में, घोड़े में, सुअर में, किसमें पाया जाता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम? दिख रहा है क्वेश्चन। तो सुअर में, ठीक है। आज हम 25 ही क्वेश्चन कर पाएंगे यार। एक काम करूंगा मैं, ग्रुप में ना, अपना मिशन ग्रुप है, मिशन वाला ग्रुप है ना, उसमें ये पीडीएफ भेज दूंगा आपको, पीडीएफ भेज दूंगा, तो आप उसमें से पढ़ लेना। यहाँ थोड़ा छोटा दिखेगा के, तो मतलब इतना वो उधर से देख लेना, इधर से पढ़ लेना, मैं आंसर बताऊंगा, आंसर भी आपको भेज दूंगा मैं। तो कुछ गलत हो तो मुझे कमेंट कर देना उस टाइम। एक मिलीलीटर दूध को निर्माण के लिए अयन से कितना रक्त गुजरता है? तो कितना रक्त गुजरता है? 100 से 200 ml, 400 से 500 ml, 600 से 700 ml, 1000 से 1200 ml। तो कितना गुजरता है? 400 से 500 ml। 1 मिली लीटर दूध के निर्माण के लिए अयन से दूध निकलता है, इतनी बार गुजरता है अयन में, 400 से 500 ml, 1 मिलीलीटर दूध के लिए इतना
घूमता है रक्त, रक्त घूमता है तो इतना दूध बनता है, ठीक है। और नेक्स्ट, आरबीसी का मूत्र में आरबीसी का मूत्र में आना कहलाता है हीमोग्लोबिनुरिया, हीमोचूरिया, क्लोरिया, ग्लाइको ग्लाइकोरिया। तो क्या कहलाता है आरबीसी का, बार बार मेरे को ये करना पड़ता बार बार, तो हिमेचूरिया, ठीक है। मूत्र में आना हिमेचूरिया, इसलिए दिक्कत हो रही है यार। बछड़े के रुमन का विकास, बछड़े में रुमन का विकास किस उम्र पर पूर्ण हो जाता है? तो बछड़े में रुमन का विकास किस उम्र पर पूर्ण हो जाता है? 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह। रुमन का विकास कितनी उम्र में हो जाता है, पूर्ण हो जाता है? 6 माह में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है ये पीडीएफ में। तो मैं अपने ग्रुप चल रहा है कि मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, मिशन एलएसए, मिशन एलएसए 13 जून, एमसीक्यू है ना, इसके नाम से मेरा एक मिशन एलएसए 13 जून एमसीक्यू के नाम से मेरा ग्रुप चल रहा है, जिसमें मैं पीडीएफ भेज दिया करूंगा। जिसको लगता है कि हाँ मैं पीडीएफ उसमें भेज दिया करूं, तो भेज दूंगा, और आप उसमें से देख सकते हो। और या तो फिर मैं ये क्लास अपना लाइव चलेगी उस पर, यूट्यूब पे थोड़ी समस्या आ रही है। यूट्यूब देखिए लाइव नहीं चल पाती, क्योंकि ये बोर्ड है ना मेरे लैपटॉप से ही चलता है, और मेरे लैपटॉप से ही यूट्यूब पे पूरी क्लास चलती है। मतलब क्लास बाद में डलती है, इसलिए यूट्यूब पे लाइव अपन आ नहीं सकते, एक साथ सब काम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ सिस्टम नहीं है ज़्यादातर। और देखते हैं अभी कितना टाइम हुआ है, 11 बजी है। या तो 25 क्वेश्चन और करा देता हूँ ना, देखते हैं फिलहाल। पाँच 10 क्वेश्चन और देख लेते, चलो। डक्ट ऑफ रेविनस रेविनस का संबंध कौन सी लाल ग्रंथि से है? पेरोटिड, पेरोटिड, मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, इंफ्रा ऑर्बिटल। तो डक्ट ऑफ रेविनस का संबंध कौन सी लाल ग्रंथि से है? पेरोटिड, मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, इंफ्रा ऑर्बिटल। तो डक्ट ऑफ रेविनस सब लिंगुअल है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से पाचन तंत्र निम्न में से पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र दोनों का अंग है। ग्रसिका, नासिका, ग्रसनी, डायफ्राम। तो क्या है दोनों का कॉमन अंग? ग्रसिका। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? 27 में देख लेता हूं। ग्रसिका कर दिया, मेरे को यही लगा था ग्रसिका कर दिया। चलो ठीक है, इसमें है ग्रसनी है, इसलिए मैंने देख भी लिया। इसमें ग्रसनी है, ठीक है, नाम एक जैसे हैं। इंग्लिश में देख लेना उस टाइम, और इंग्लिश और हिंदी दोनों देखना जरूरी है, क्योंकि अपन हिंदी में ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। मुर्गी में मस्कुलर स्टोमक किसे कहते हैं? प्रोवेंटिकुलर, वेंटिकुलर, वेंटिकुलर स्ट्रोप या वेंट। तो मुर्गी में मस्कुलर स्टोमक किसे कहते हैं? वेंटिकुलर्स को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय की कौन सी कोशिका स्रावित करती है? ये रुकता भी नहीं है, ठहरता नहीं है, आ जाता, पता नहीं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय की कौन सी कोशिका स्रावित करती है? तो कौन सी करती है? चिप सेल, पेराइटल सेल, जी सेल, डी सेल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय की कौन सी कोशिका स्रावित करती है? HCl आमाशय की कौन सी कोशिका स्रावित करती है? तो पेराइटल सेल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्लोका क्लोएका किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है भाई? क्लोएका किस में पाया जाता है? घोड़े में, मुर्गी में, कुत्ते में, गाय में? क्लोएका किस में पाया जाता है? तो मुर्गी में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन कल मॉर्निंग में पूरे ये अपने क्वेश्चन हो गए इतने, मॉर्निंग में देख लेंगे 50 क्वेश्चन। हाँ, मॉर्निंग में इसके 50 क्वेश्चन देख लेंगे। 50 क्वेश्चन देख लेंगे अपन, ये पेपर के है ना। उसके बाद अपन पूरी मेडिसिन के क्वेश्चन पढ़े मेरे पास, अभी अपन ने देखे थे मेडिसिन के सारे क्वेश्चन, तो कम से कम 300-400 क्वेश्चन वो पढ़े हैं। तो 1 घंटे में अपन 50, आधे घंटे में 50 क्वेश्चन करते हैं, तो 1 घंटे में अपन 100 क्वेश्चन कर लेंगे ना। तो अपने पास बहुत टाइम है, कर लेंगे आराम से। आज तो 4 तारीख हुई है।
ठीक है, फ्री माइंड तैयारी करो, बेस्ट ऑफ लक। और